start with this, the ratio analysis. This is chapter 4, and after that it will be last chapter. So this is the ideally it's the second last chapter, right, of accounts. Accounting ratios. What is the meaning? What are the objectives? We are going to understand this, right, today in the chapter 4. Let's understand clearly. हमने देखा था on the second chapter, if you might have well acquainted, अगर आपको याद होगा तो, कि दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनालिसिस, राइट। हमने देखा था कॉमन साइज यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, वैसे वो हमने किया कॉमन साइज स्टेटमेंट से या कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। बट अकाउंटिंग रेशियोज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एनालिसिस, एंड दिस एनालिसिस वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अकाउंटिंग रेशियोज। मीनिंग इसमें समझेंगे, और मेनली जो ये चैप्टर में जो टॉपिक है वो चार तरह के रेशियोज है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। दैट आल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट आपको नोट दी गई है, जो काफी कुछ चीज आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, काफी कुछ चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब उस पर आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो नोट लिखी है वो बेसिकली नोट है कि कोई कोई चीज में आपको विल नॉट बी इवेल्युएटेड। इवेल्युएशन किस किस चीज पे नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट जो चीज पे इवेल्युएट नहीं किया जाएगा वो है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अगर उस पर कुछ भी आता है आपको तो उस पर आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज आउट ऑफ सिलेबस, राइट। वो लाइन आइटम्स भले ही है पर वो सिलेबस के बाहर है, राइट। पर जनरल रिजर्व इवेल्युएट होगा। अगेन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स नॉट बी इवेल्युएटेड, राइट। मैंने आपको बताया था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नॉट इवेल्युएटेड। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट और डिफर्ड टैक्स असेट नेट दोनों ही नॉट टू बी इवेल्युएटेड। इसे भी याद रखो कि ये सब इवेल्युएशन में नहीं आने वाला आपको, यानी सब में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप उसका उल्टा जवाब भी दे दो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नॉट टू बी इवेल्युएटेड। इनटेंजिबल असेट्स में भी, राइट, कुछ कुछ चीज ऐसी है जिसपे आपको इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा, राइट। यानी अगर उसमें गुडविल आ गया तो इवेल्युएशन किया जाएगा, बट उसके अलावा, गुडविल के अलावा बाकी और कुछ काफी चीज है, जैसे कि मास्ट हेड है, राइट, पब्लिशिंग टाइटल्स है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, राइट, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स है, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजीज है। ये सब पे किसी को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। वैसे ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट टू बी इवेल्युएटेड। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी सिमिलर तरह की चीज है, बट वो इंटेंजिबल एसेट के लिए होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट टू बी इवेल्युएटेड। अदर नॉन करंट एसेट्स में एक्चुअली इवेल्युएट किया जाएगा जो चीज आपको बैलेंस शीट लाइन आइटम में इसमें आती है, किसमें, शेयर कैपिटल में। अदरवाइज इट इज नॉट टू बी इवेल्युएटेड। रेशियो में ये नहीं आएगा ज्यादातर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में कुछ चीज इवेल्युएट की जाएगी, उसके अलावा काफी कुछ चीजें ऐसी है जिसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, जैसे कि ईयर मार्क बैलेंस विद बैंक्स, राइट, बैलेंसेस विद बैंक्स हेल्ड एज अ मार्जिन मनी। ये सब कुछ नहीं। ईयर मार्क यानी कुछ टाइम टू टाइम रखना पड़ता है पैसा, राइट, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ऐसा समझ लो। अगर मार्जिन मनी के तौर पे कुछ रखता है पैसा तो अगर शेयर डाल लेते हैं तो मार्जिन मनी भरना पड़ता है। अगर आपने कोई शेयर गिरवे रख के बोरिंग की है तो, कोई गारंटी दी है तो, या फिर कोई अदर कमिटमेंट्स किया है, ये सब कुछ इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, राइट। एवरीथिंग इज नॉट टू बी इवेल्युएटेड। एंड द लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस अमोर्टाइज नहीं हुए, अमोर्टाइज यानी राइट ऑफ नहीं हुए, उसका क्या किया जाएगा, तो उसके लिए भी कोई इवेल्यूशन आपको नहीं किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। बहुत सारी चीजें एक्चुअल में निकल गई है, राइट, इवेल्यूशन के बाहर हो गई है। तो आपको कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप रेशियो फाइंड करो या कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बनाओ या कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स बनाओ। सब कुछ इसका आपको ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है? ये मे भी आपको आएगा फर्दर स्टडीज में, जब आप बीबीए करोगे या बीकॉम करोगे तब ये आएगा, पर अभी नहीं इसका कोई। ऑल्सो नोट यहाँ पे लिखा है अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ अदर करंट असेट्स में, मैंने बोला अदर करंट असेट्स में कुछ चीजें आएगी, जो कि क्या क्या चीज आ सकती है वो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि है प्रीपेड एक्सपेंस आ सकते हैं,
अक्रूड इनकम्स आ सकते हैं और एडवांस टैक्स आ सकता है, राइट? ये सब आ सकता है। द एक्सप्रेशन नॉट टू बी इवेल्यूटेड, जो गाइडलाइंस में बोला गया है, राइट, वो कोई भी चीज एग्जामाइन नहीं की जाएगी। यानी ये चार टॉपिक में, कंपैरेटिव ले लो, कॉमन साइज ले लो, या कैश फ्लो ले लो, या अकाउंटिंग रेशियो ले लो, कोई भी चीज में ये इवेल्यूट नहीं किया जाएगा, राइट? और इसीलिए फॉर्मूलाज भी इसमें इंक्लूडेड नहीं की गई है। यानी एक्चुअल लाइफ में तो आती है, इसमें फॉर्मूलाज में भी ये सब कुछ आता है, पर आपके सिलेबस के लिए नहीं। क्लियर है? समझते हैं? नाउ ये सब कुछ याद रखने के बाद आपको नॉट टू बी रिलेटेड सिर्फ पार्ट याद रखना है। उसके बाद हम समझते हैं कि अभी रेशियो क्या होता है। नाउ व्हाट इज द रेशियो एंड व्हाई इट नीड्स इट। सी, अभी तक हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते आ रहे हैं, और उसमें से प्रॉफिट कैसे निकलता है वो हमने देखा है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन कैसे दिखती है, राइट? एंड वी नो दैट हाउ टू टैली द बैलेंस शीट, हाउ टू ट्रांसफर द प्रॉफिट फ्रॉम द P&L स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और उसको टैली किया जाता है। ये सब आपको मैकेनिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब करने का मीनिंग क्या होता है। चलो ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हम समझे, टैली भी कर दिया, बट दैट इज नो मीनिंगफुल इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस का इवैल्यूएशन कभी नहीं हो पाता। मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, राइट, और आज भी अवेलेबल है मार्केट में। CNBC उनका पब्लिशर है, जो टीवी चैनल आते हैं ना CNBC, वो पब्लिशर है। और ये बुक थी अनिल लांबा की। द बुक का नाम था रोमांसिंग द बैलेंस शीट। वन ऑफ द वंडरफुल बुक, क्योंकि बैलेंस शीट को समझने ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि बिजनेस के बारे में आपको। इसीलिए मैं बोलता था स्टार्टिंग में भी कि अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आपको बिजनेस की लैंग्वेज को समझना है तो अकाउंट्स को समझना बहुत जरूरी है, राइट? उसकी लैंग्वेज ही है ये। सो यही लैंग्वेज हम समझ रहे हैं। समझते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो भी आपको वही कुछ चीज समझाता है। जैसे हमने कॉमन साइज में हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा, सॉरी कंपैरेटिव में कंपैरिजन देखा, और कॉमन साइज में क्या देखा, हर एक चीज के कंपोनेंट के वैल्यूएशन देखे कि टोटल वैल्यूएशन में से कंपोनेंट का वैल्यूएशन कितना है, वो कॉमन साइज दिखाता है आपको। बट नाउ रेशियो एक ऐसी चीज है जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज से हटके, यानी कुछ अलग ही इनसाइट बताता है बिजनेस के बारे में, कि एक्चुअली बिजनेस क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो वो सब चीज रेशियो एनालिसिस हमको समझाता है। अब ये रेशियो जो भी होंगे, जो आप समझोगे, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैलेंस शीट के रेशियो निकालें। there may be the ratios of income statement, and there may be the ratio which is combining from the balance sheet and income statement. हम दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी कुछ रेशियो निकाल सकते हैं, राइट? हम समझेंगे इसको, एंड दैट इज द पर्पस बिहाइंड दिस। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए भी पर्पस है। अगर आप ये चैप्टर समझ गए ना, मैं आपको एक बैट लगाता हूँ, अगर ये चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप काफी सारे कंपनी के बैलेंस शीट को देख सकते हो अच्छे से, एंड यू गेट टू नो सम इनसाइट बिट बिकॉज ऑफ इट। और ये इंसाइट मिलने से आप ये भी समझ सकते हो कि एक्चुअली बिजनेस करता क्या है, और क्या पैसा लगाना चाहिए कि नहीं बिजनेस में, यानी उसके शेयर्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। दिस इज हाउ यू गेट अ हाइंडसाइट। ये चैप्टर और अगला चैप्टर दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है, राइट, आपके रियल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। यहाँ पे काफी कुछ कंपोनेंट्स नहीं आते, पर डेफिनेटली एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेशियो। Ratio, simple words mean it's nothing but an arithmetical expression of relationship between two interdependent or related items, right? So वो और कुछ नहीं है, arithmetic expression of relationship है, right? किसके बीच में? दो interdependent या related items के बीच में। अभी interdependent होना चाहिए, यानी एक एक आइटम दूसरे आइटम से डिपेंडेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे ऐसा तो कोई नहीं बोला है कि वो बैलेंस शीट का होना चाहिए या इनकम स्टेटमेंट का होना चाहिए, किसी का भी हो सकता है। Ratios when calculated on the basis of the accounting information are called accounting ratio. तो अगर आपको पूछा जाए कि accounting ratio क्या है, then you should able to answer, right? अगर यही ratio accounting information के basis पे से calculate की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? accounting ratios. accounting ratio की काफी भी definitions है, इतनी बड़ी definition कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये definition में सिंपल से ऐसा ही बोला गया है
कि रेशियो क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो, जो रिलेशनशिप निकालते हैं विच एग्जिस्ट बिटवीन द फिगर शोन इन बैलेंस शीट एंड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीज दी गई है, जो भी कंपोनेंट दी गई है, उसके रिलेशनशिप दिखाता है, राइट। वो अपने वर्ड से भी लिख सकते हो। जे बैटी की डेफिनेशन है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहती है तो आपके वर्ड से भी लिख सकते हो, इन केस अगर आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाए तो इक्वेशन। नाउ रेशियो के एक्सप्रेशंस होते हैं। रेशियो कैसे बयां किया जाता है, कैसे समझा जाता है, राइट। तो उसके एक्चुअली 4 तरह के एक्सप्रेशन है। उसको कैसे हम देखेंगे, हर एक रेशियो अलग तरीके से बयां होता है, हर एक तरीके से एक्सप्रेस होता है। और मैं ये भी बता दूं आपको, एक्चुअली रेशियो निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रेशियो का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आपको सिलेबस में इंटरप्रिटेशन ओमिट करवाया गया है, पर मैं बता दूं आपको कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब आपकी होगी तो उसमें इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको समझाना है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब रेशियो पढ़ो तो रेशियो सिर्फ निकालने का मत सोचो, उसका इंटरप्रिटेशन भी समझो साथ में, राइट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिलेबस में नहीं है, यानी आपके मे बी 70 या 80 मार्क के जो पेपर में होगा वो नहीं आएगा, राइट। पर जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में का जो पेपर होगा ना, मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल में भी आपकी 12 मार्क की एग्जाम होती है। ये याद है आपको, पता है आपको? यस, अकाउंट्स में प्रैक्टिकल की 12 मार्क की एग्जाम सबको पता है। यस सर। तो ये एग्जाम जो होगी उसके अंदर आएगा, मैं बहुत क्लियर बोल देता हूँ, उसके अंदर ये रेशियोज के सम आएंगे, कैश फ्लो के सम्स आएंगे, राइट। सो ये क्लियर है, तो उसको समझने की कोशिश करो। नाउ द रेशियो ऑफ 4 टाइप्स मेनली। One is called pure ratio, second is called percentage, third is called times ratio, and the fourth is called fractions, right? Pure ratio का मतलब क्या और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? अगर मैं प्योर रेशियो बोलूं तो उसको एक्सप्रेस एकदम नॉर्मली किया जाता है, राइट। जैसे 2:1, जैसे करंट रेशियो टू करंट लायबिलिटीज क्या है, 2:1, या फिर सिंपली क्या बोले, 2 होने का मतलब होता है कि असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। जो न्यूमरेटर होता है ऊपर की बाजू, राइट, उससे ये रेशियो बनता है, राइट। यानी अगर 2:1 है उसका मतलब क्या होता है, 1 नीचे कोई 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब 2 होता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मैं अगर ऐसे बोलूं 5/2 है, 5:2 है, तो क्या होगा प्योर रेशियो, 2.5। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यस, इसको यही तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, या तो ऐसे आप, या तो ऐसे बोलो 5:2 बोलो, दैट इज वन वे, या फिर आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो उसको, 2.5। समझ में आ रहा है ये सबको? यस सर। ओके, द नेक्स्ट रेशियो इज अ परसेंटेज रेशियो। कोई चीज ऐसी होती है जो एक्सप्रेशन उसका परसेंटेज में होता है, राइट। जैसे कि कोई मार्जिन निकालना हो, प्रॉफिट मार्जिन निकालना हो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट, जो कि वो एक्सप्रेस होगा परसेंटेज में। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन, जस्ट परसेंटेज, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, प्रॉपर रेशियो। अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है कोई भी रेशियो को तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ही परसेंटेज में आएगा आंसर उसका। जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे दिया गया है, तो वो परसेंटेज में उसका एक्सप्रेशन, सिर्फ एक्सप्रेशन जानो यहाँ पे सिर्फ 25%, दिस इज 2.5। द नेक्स्ट इज टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, राइट। कोई भी चीज कितने गुना आपको मिलती है। सो जैसे काफी रेशियोज ऐसे होते हैं जो आपको टाइम्स से बताते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स देयर इज समथिंग। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ प्योर रेशियो। मैं ये भी बता दूं, ये टाइम्स वाले जो चीज है ना, वो भी एक तरह का प्योर रेशियो ही है। पर कोई चीज आपको
नंबर ऑफ टाइम्स में ऐसे बताना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको करना तो वही है जैसे आप प्योर रेशियो में करते आ रहे हो, डिवीजन ही करना है। और डिवीजन करने के बाद आपको लिखना कैसा है, ये होल फिगर्स लिखना है, राइट। तो हम यहाँ पे बोलो 2 टाइम्स में, अगर ऐसे वो करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटीज अगर 2 है, उसका मतलब होता है ये 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है असेट्स। तो ये रेशियो एक्चुअली एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिगर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4 टाइम्स। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, राइट। कुछ रेशियो होता है जो फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस होता है, जैसे 3/4 है तो उनको 3/4 नहीं बोला जाता, उनको 0.75 की तरह ही बोला जाता है, यानी उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो वैसे एक्सप्रेस को, वैसे रेशियोज को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और फ्रैक्शन ऑलवेज फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस होता है। So these are the 4 types of expression of the ratios basically. Let's understand meaning of ratio analysis. Then objective and advantages, बहुत brief है, और limitations, right? मेन आपका जो स्टार्ट होगा चैप्टर, वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेशियोज। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। जो एनालिसिस हम अकाउंटिंग रेशियोज की मदद से करेंगे उसको रेशियो एनालिसिस बोलेंगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। आपको ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। आप मायर्स की डेफिनेशन याद रख सकते हो, वो भी इजी है कि रेशियो एनालिसिस इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस, राइट। मैं तो बोलता हूँ यही डेफिनेशन याद रखो, राइट, ये इजी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है। देखो 4 ऑब्जेक्टिव तो वही हो गए जो ऑब्जेक्टिव, आई मीन जिसके लिए हम ये सब निकाल रहे हैं, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं। एक तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। रेशियो हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए निकाल रहे हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए निकाल रहे हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी के लिए निकाल रहे हैं, तो वो भी ऑब्जेक्टिव हो गए। यानी ये लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 तो रेशियो जिनके लिए हम रेशियो निकाल रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव भी हो गए, राइट। उसका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव जो आपको याद रखना है वो ये है कि टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए हो सके तब तक, राइट। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट यू टू रिमेंबर, द रेस्ट इज इजी, यू डोंट रिमेंबर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स वेरी इन डिटेल, आई मीन। द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसका फायदा क्या है? देयर आर मेनी डिफरेंट एडवांटेजेस। ये आपको हार्डली 1 मार्क के लिए कभी पूछा जा सकता है, राइट। लिमिटेशंस समझने के लिए है, लिमिटेशन पूछे नहीं जाते नॉर्मली, पर मैं समझाऊंगा जरूर समझने के लिए वो आपको। एंड देन आपका सम स्टार्ट होगा बेसिकली। तो आज तो हम बेसिक ही करेंगे, इंट्रोडक्शन पे ही अटकेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, कल से या परसों से, कल से मे भी मैं इकोनॉमिक्स भी चालू कर दूं। एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस। नाउ यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल, क्यों? क्योंकि वो एनालिसिस के लिए इजी, और ये एनालिसिस चाहिए किसको बेसिकली? ये एनालिसिस चाहिए बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, यानी हर एक आउटसाइड पार्टीज को चाहिए। द नेक्स्ट बड़ा एडवांटेज है, रेशियो निकालने से आपको इंफॉर्मेशन समझ में आती है, इट सिंप्लीफाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग डेटा, राइट। सो मैं ये बोल सकता हूँ इट मेक इट अंडरस्टैंडेबल, ये समझा सकते हैं, राइट। और अगर अंडरस्टैंडेबल है तो वो कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट, यूजफुल इन असेसिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अगर अगर आप बहुत काम कर रहे हो, राइट, लोगों के पगार भी अच्छे हैं, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको रेशियो निकाल के देखना चाहिए कि क्या गलती क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये एक चीज एक पहलू को नहीं देखता, बहुत सारे पहलू को देखता है, राइट। हम इसके अंदर लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कुछ देखेंगे, राइट। जिससे आपको पता चलेगा, ये एक तरह का डॉक्टर है रेशियो, ऐसा समझ लो, जो फिनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के पीछे पड़ा होता है कि वो कैसा है, वो उसको चेक करता है ऑलवेज।
पॉइंट नंबर 4, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। अगर आपको ये डाउट है कि भविष्य में क्या होने वाला है, राइट, तो भी रेशियो जरूरी है निकालना, राइट। इट विल गिव यू अ विजन, right, a prescient vision that what is going to happen in the future, what could be the immediate course of action, right, or how the future may be decided. तो इसके लिए भी काफी रेशियोज आते हैं, यहाँ पे नहीं है आपकी ये सिलेबस में, बट मैं बता दूं इसके लिए भी काफी सारे रेशियोज निकालने पड़ते हैं, और मे बी एट टाइम्स क्या करते हैं लोग, एक साल के नहीं पर लास्ट 7 ईयर्स के रेशियो निकाल के बैठ जाते हैं। तो आपको जो दिखेगा वो ट्रेंड ऑफ रेशियो दिखेगा कि रेशियो का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, राइट। अगर रेशियो का ट्रेंड अच्छे से बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो आपको उससे पता चलेगा, राइट। कौन से रेशियोज आपके लिए अच्छे, कौन से रेशियो आपके लिए बुरे, वो तो आपको सम करने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट, यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। रेशियो से आपको ये पता चल सकता है कि कौन से आपके वीक एरियाज है, राइट। वीकनेस आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर तुरंत ही रेमेडियल एक्शंस ले सकते हो, राइट। तो मे बी वीकनेस इसीलिए भी हमको चाहिए कि हम उसको जल्द से जल्द सुधार सकें। And the last but not the least, that is useful in interfirm and intrafirm। ये हमको पता ही है, ये हमने वैसे भी रेशियो के बिना भी किया है, राइट, यही चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में। पर रेशियो की मदद से भी आप कर सकते हो, राइट। और मैं ये बता सकता हूँ कि आपको जो आप बैलेंस शीट का जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उसके अंदर भी ये रेशियोज आपको लेना है, राइट। तो उसमें आप जितना रेशियो निकालोगे, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। क्या आपने दोनों बना दिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? यस, आयुषी, आस्था, हर्षल। यस, दोनों बना दिया आपने प्रोजेक्ट? यस आस्था। हेलो आयुषी, No, sir. यू नॉट मेड इट, सो गए थे क्या आप? यस और नो, स्पेसिफिक बना दिया कि नहीं आपने? हर्षिल, हैव यू मेड अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? Sir, we have made that of company, sir. कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट यू मेड एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? रेशियो एनालिसिस किया है किसी का अभी तक आपने? So that part is left to do, sir. दैट पार्ट इज लेफ्ट, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो एक्चुअली ये रेशियो एनालिसिस इंटरफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आएगा उसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में कि जिसमें आप इवन आप कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के भी बैलेंस शीट लेके रेशियो निकाल सकते हो, राइट। आपको बोलेंगे टीचर्स, सुनने में भी आपको बताएंगे, राइट। ये मैं बता देता हूँ आपको कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप रेशियो निकाल के रखोगे तो अच्छा इंप्रेशन देता है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर को, राइट। तो ऐसा कंपैरिजन भी रेशियो से हो सकता है, राइट। और इ- कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो रेशियो एनालिसिस का कंपैरिजन उसको सिंपल बनाता है, राइट, इंटरफॉर्म और इंटरफॉर्म को। रेशियो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, राइट। हर वक्त रेशियोस काम नहीं रखते हैं। जैसे कि पहला सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि काफी टाइम रेशियो फॉल्स रिजल्ट भी हमको दिखते हैं, वो एक्चुअली करेक्टनेस नहीं दिखाते हैं, कुछ गलत दिखाते हैं, राइट। जैसे कि करंट रेशियो हाई होने का मतलब अच्छी बात है कि करंट असेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज कम है, पर वो करंट असेट्स में भी अगर हम डेटर्स हाई हो गए तो क्या, यानी आप पैसे लेना नहीं जानते हो लोगों के पास से, देना अच्छे से जान देते हो, तो नुकसान है बिजनेस के लिए। तो all the ratios never give you the true and fair result. It may also give you the false result, what I mean to say, right? तो रेशियो का भी रिलायबल होना या उस पर करेक्टनेस होना, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने अच्छे हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है लास्ट में, if the financial statements are not true and fair, right, आपको एनालिसिस आपको फॉल्स पिक्चर देगा, they give you a false picture of the affairs. Next, qualitative factors are ignored. तो रेशियो एनालिसिस डेफिनेटली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के लिए, तो लोगों की इंटेलिजेंस,
वो सब कुछ नहीं देखा जाता, डिसीजन मेकिंग पावर, राइट, या फिर लोग कितने अच्छे हैं, लॉयल है, आपके साथ जुड़े हुए, नो, ऑल दिस थिंग्स कुडंट बी सीन, राइट. सो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव फैक्टर्स. व्हाट आई मीन टू से इज लाइक अ स्टैंडर्ड रेशियो. हर एक रेशियो अपने आप में अलग है, कोई परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, कोई टाइम्स में एक्सप्रेस होता है, तो कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है. तो एक रेशियो की कोई चीज ही नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रेशियो आपको फाइंड करने ही पड़ेंगे. देखिए लिमिटेशंस है उसकी कि डेफिनेटली जब तक आप सभी रेशियो फाइंड ना कर दो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. काफी टाइम अकाउंटिंग रेशियोज ऐसे होते हैं, दे मे नॉट बी कंपेरेबल टू ईच अदर, राइट. एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी दिया था, इवन लास्ट टाइम भी दिया था आपको, कि अगर वन फर्म एसएलएम मेथड यूज करती है डेप्रिसिएशन की और दूसरी फर्म डिमिनिशिंग मेथड यूज करती है, राइट, तो उनकी अकाउंटिंग और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बहुत डिफरेंट होंगे. और अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली एक फर्म सही है या दूसरी फर्म, राइट. मे बी दोनों की मैथडोलॉजी पूरी डिफरेंट ही है. सो इन ऑर्डर टू कंपेयर you should see the similarity of the subjects. अगर डिसिमिलर सब्जेक्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली आप जो भी देखोगे उसमें आपको क्या बोलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा और डिसीजन मेकिंग पावर आपका वीक होता जाएगा. सो रेशियोज पे काम नहीं करेगा, कहने का मतलब. पॉइंट नंबर 5, प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड. देखो रेशियोज जो निकाले जाते हैं वो अकाउंटिंग जितने भी एंट्रीज की गई है उस पे निकाले जाते हैं. और अकाउंटिंग एंट्रीज कैसी होती है हमको पता है, हिस्टोरिकल नीचे की है. हिस्टोरिकल क्या नहीं, जो चीज हो गई, जैसे कि हमने परचेस कर लिया उसके बाद हम लिखते हैं उसके ऊपर. पर ऑल द टाइम्स ऑल द टाइम्स दिस काइंड ऑफ द रेशियो हम जब निकालते हैं उसमें प्राइस लेवल देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस बदलते रहते हैं. जबकि रेशियो में ऐसे प्राइस लेवल को दिखा नहीं जाता, वो तो सिर्फ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग वेरिएबल्स को ही चेक करता है. और इसीलिए राइट, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी एक लिमिटेशन है, इससे ऊपर है वो जा नहीं सकता, राइट. पर प्राइस लेवल चेंज होते तो है, राइट. हर एक चीज में, जैसे बिल्डिंग देख लो, कोई भी चीज देख लो, राइट. आपके पास अगर आप कंप्यूटर बाई किया तो कंप्यूटर भी देख लो. पॉइंट नंबर 6, विंडो ड्रेसिंग. अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि बाहर से अच्छा दिखाना, अंदर सम पोलम पोल. यानी विंडो ड्रेस करते हैं, काफी टाइम अकाउंट्स बहुत अच्छे दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, राइट, हर एक चीज दिखाते हैं, पर एक्चुअल में अंदर कुछ होता नहीं है. तो रेशियोज की लिमिटेशन ये भी है कि काफी टाइम विंडोज ड्रेसिंग अगर कोई करता है, अच्छे से विंडो ड्रेसिंग कर देता है, तो आपको पता नहीं चलता. विंडो ड्रेसिंग इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड ओनली. आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली उसने किया क्या है, राइट. और इसमें रेशियोज नाकाम हो जाते हैं. आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छी है. जैसे एक टाइम पे ऐसा था, सत्यम सत्यम कंप्यूटर्स नाम की कंपनी थी, राइट, जो आज टेक महिंद्रा के नाम से जानी जाती है. एक जमाना था जब सत्यम बहुत ऊंचाइयों पे था, राइट. और काफी सारे एनालिस्ट उसके पीछे पड़े थे, पर उनको कभी कुछ भनक भी नहीं हुई कि सत्यम एक बड़ा सा स्कैम है. मे बी नेटफ्लिक्स पे उसकी सीरीज आई है, बैड बॉयज बिलियनर्स, राइट. उसमें सत्यम का भी एक है, रामलिंग राजू का, राइट, एक एक एपिसोड है, आप देख सकते हो. तो वो लोगों ने किया क्या था एग्जैक्टली, वो लोगों ने विंडो ड्रेसिंग किया था, राइट. अगर विंडो ड्रेसिंग किया यानी आप क्या कर रहे हो, यू आर प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन बेटर देन व्हाट इज एक्चुअली इज. जो है उससे आप ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो. इट मीन्स यू ऑल्सो कंसील द वाइटल फैक्ट्स. आप छुपा रहे हो जो महत्व के फैक्ट्स है वो. और अगर ऐसा करोगे तो आपके रेशियो भले ही रोजी दिखते हैं पर अंदर से खोखला हो सकता है. यानी दिस इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ रेशियो. रेशियो कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस. एंड द लास्ट, पर्सनल बायस. पर्सनल जजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंपॉर्टेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आपको लग रहा है कि रेशियो सब डाउन आ रहे, खराब आ रहे, पर फिर भी अगर आपको कंपनी के पीछे लगाव है, आपको लग रहा है कि नहीं कंपनी कुछ करेगी, जैसे कि मुकेश अंबानी के ऊपर आपको लगाव है, आपको लग रहा है मुकेश अंबानी कुछ करेगा, भले रिलायंस कंपनी के रेशियोज अच्छे नहीं दिख रहे, तो क्या हो जाता है, रेशियो वहां पे काम नहीं करता, राइट. रेशियो को समझाने की कोशिश तो करता है, पर आप समझ नहीं पाते हो तो रेशियो काम करना बंद कर देगा. कहने का मतलब, द रेशियोज हैव टू बी इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट पीपल, may interpret the same ratio in different ways. अलग अलग लोग एक ही तरह के रेशियोज को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं,
राइट। और यही पर्सनल बायस है रेशियो में, ये आपको कोई क्लियर पिक्चर नहीं देता है, आपको धुंधला पिक्चर दिखता है। यानी अल्टीमेटली आपको वो रेशियोज की मदद से काम करना या आगे जाना या ना जाना वो आपका ही कॉल है, राइट। यहाँ पे कोई फुल प्रूफ थियरी नहीं है रेशियो, हाँ आपको समझाता है जरूर, पर हर एक रेशियो के प्रोज एंड कॉन्स है, राइट। आप समझेंगे हर एक रेशियो अच्छा भी है कुछ ना कुछ तरीके से, हर एक रेशियो कुछ ना कुछ तरीके से बुरा भी है। ये समझ में आ रहा है? आज के लिए इतना ही, हम कल आगे जाएंगे, इससे आगे मैं आज नहीं जाने वाला। बोलिए, कोई डाउट? यस, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Fine. Tomorrow we'll see the different types of ratios. Tomorrow or day after tomorrow, I don't know, because I want to pick up in economics in between also. Right? Let me start with tomorrow at least. Sir, हाँ बोलो बेटा।